नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सूरत क्षेत्रीय मंदिर ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हरिद्वार के जगदीशपुर में स्थित पायलट बाबा आश्रम के दर्शन कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर आप हरिद्वार में घूमने का प्लान बना रहे हैं और हरिद्वार में घूमने आना चाहते हैं तो एक बार पायलट बाबा आश्रम में ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको भक्ति का संगम और हरिद्वार के प्राचीन कनखल से सटे जगदीशपुर में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं समेत देश भक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। हरिद्वार में यह आश्रम काफ़ी अनोखा है। वैसे तो पायलट बाबा के आश्रम देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। पायलट बाबा के आश्रम में जाकर काफ़ी सुकून का एहसास होता है। यदि आप सुकून की तलाश में हैं और शांति चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। साथियों, मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत सर्वप्रथम आपको नंदी महाराज के दर्शन होंगे। तत्पश्चात बाबा सोमनाथ के रूप में स्थापित एक विशाल शिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के पुजारी द्वारा सर्वप्रथम माथे पर तिलक लगाकर और प्रसाद देने का कार्यक्रम किया जाता है। अरे 6 घंटे लेट था हमारा ट्रेन, लेकिन आखिरी में 3 घंटे लेट था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कपिल सिंह जी भारत के उत्तर पूर्व में एक मिग विमान उड़ा रहे थे, जिसे NEFA के नाम से भी जाना जाता था। जब वो विमान ने नियंत्रण अपना खो दिया तो उनके आधार से रेडियो संपर्क भी टूट गया था और उन्होंने अपने आप को खोया हुआ मान लिया था। पायलट बाबा के अनुसार कपिल के आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा उनके कारपेट में प्रकट हुए। उन्होंने अपने लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप से उतारने का निर्देश किया। यह घटना युवा कपिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और 10 साल बाद 33 वर्ष की आयु में वह अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वायुसेना से सेवानिवृत्त हो गए। आश्रम परिसर के अंदर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की विशाल प्रतिमाएं मिलेंगी और नारद जी उनके बगल में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में शेषनाग की सैया पे विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। पायलट बाबा को साल 1998 में महामंडेश्वर पद पर आसीन किया गया था। साल 2010 में पायलट बाबा को उज्जैन के प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर में जूना अखाड़े का पीठाधीश भी बनाया गया था। एक विशाल वृक्ष के नीचे स्थापित की गई भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमाएं
को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रतिमाएं अभी अपने आप बोल पड़ेंगी तथा इन प्रतिमाओं को देखकर भगवान बुद्ध के साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्राप्त होता है। महायोगी पायलट बाबा के आश्रम में देवी देवताओं और राष्ट्रभक्तों की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इस आश्रम में साधना करना और भजन कीर्तन करना के उद्देश्य से ही लोग यहाँ पर आते हैं। भक्ति और देशभक्ति का इस आश्रम में एक अनूठा संगम है। यदि आप हरिद्वार आएँ तो इस आश्रम में जाकर देवी देवताओं के साथ में राष्ट्रभक्तों और अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के दर्शन करें। साथ ही पायलट बाबा आश्रम में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है और बाहर एक नंदी स्थापित किए गए हैं। महायोगी पायलट बाबा ने यहाँ पर करीब 100 समाधियाँ ली थीं, जिनमें जल समाधि, भू समाधि आदि अलग अलग तरह की समाधियाँ पायलट बाबा द्वारा ली गईं। संत रविंद्र गिरी बताते हैं कि आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर रहने के लिए आपको रूम भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमने आश्रम के संत रविंद्र गिरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पायलट बाबा के आश्रम में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ लोग घूमने आते हैं। जो भी व्यक्ति आश्रम में घूमने के लिए आते हैं वह यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल फोन कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। संत रविंद्र गिरी बताते हैं कि मंदिर में हर धर्म के महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जहां आश्रम में हिंदू देवी देवताओं की भी विशाल प्रतिमाएं हैं, वहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसे में सिख धर्म के गुरु नानक देव की प्रतिमा भी आश्रम में लगाई गई है। वह बताते हैं कि आश्रम में द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि सभी युगों के देवी देवताओं की मूर्ति आश्रम में स्थापित हुई है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। पायलट बाबा यानी कि कपिल सिंह जी, उन्होंने 1957 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में अपनी नियुक्ति की। उन्होंने 1965 के युद्ध में तथा 1971 के युद्ध में भी भाग लिया और विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। महाभारत काल के युद्ध की याद दिलाती हमें विशाल प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के एक रथ में विराजमान मूर्ति के रूप में दिखाई देगी। पायलट बाबा और उनके अनुयायियों ने भारत और अन्य देशों में अपने आश्रमों को स्थापित किया है। भारत में सासाराम, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी में इनके आश्रम आपको मिलेंगे और विदेशों में जापान में 4 हैं, नेपाल में 6 आश्रम स्थापित किए गए हैं। स्वर्ग से आई इन विभिन्न अप्सराओं को आप सरोवर में स्नान करते हुए देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह अभी सजीव होकर हमसे बात करने लग जाएंगी। इतनी अद्भुत और सुंदर प्रतिमाएं स्वर्ग अप्सराओं की यहाँ पर स्थापित की गई हैं।
पायलट बाबा का 86 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में निर्धन हो गया। साथियों, आश्रम परिसर के अंदर एक विशालकाय चिड़ियाघर की स्थापना की गई है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के दर्शन प्राप्त हुए। शतुरमुर्ग, बटेर, कबूतर और तीतर आदि हमें पक्षियां दिखाई दी। इन्हें देख के काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। रामायण काल के दृश्यों को मूर्ति के रूप में काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जिसमें सबरी के द्वारा राम को बेर दिए जाना और भगवान राम का नौका से नदी का पार करना और भरत का वन में आके अपने बड़े भाई श्री राम के चरण स्पर्श कर अपनी गलतियों को क्षमा मांगना भी दिखाया गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रणभूमि पर अर्जुन को दिया जाने वाला उपदेश यही दर्शाया गया है और यहाँ पर आप पांचों पांडव के भी दर्शन कर सकते हैं। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग के ऊपर एक सुंदर नृत्य का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाल्मीकि और हमें पांचों पांडव के भी दर्शन हुए। पायलट बाबा आश्रम में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। साथ ही दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा और अन्य राष्ट्र भक्तों की मूर्तियां भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेंगी। साथियों, जब भी आप अपने परिवार के साथ में हरिद्वार भ्रमण का प्लान बना रहे हैं तो एक बार जगदीशपुर में स्थित पायलट बाबा के इस आश्रम में अवश्य आएं और यहाँ पर आके एक अनुभव शांति और सुकून का अनुभव करें। साथियों, मेरे द्वारा दी गई प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया करके मेरी पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करें।